आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। क्या है सोलर एनर्जी? नहीं, हम तो इसे सिर्फ बैकअप मानते हैं। असली मास्टर प्लान तो कुछ और ही है, और ये प्लान ऐसा है कि अगर पूरा हो जाए तो भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। लेकिन अफसोस, इस प्लान को रोकने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हमारे 11 वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। 24 जनवरी 1966 होमी जहांगीर भाभा की प्लेन क्रैश में मौत। ठीक इससे 13 दिन पहले 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मृत्यु। ये सिर्फ एक संयोग था या किसी साजिश का हिस्सा? और फिर 2009 से 2013 के बीच 11 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौतें। अब सवाल है कि आखिर ऐसा कौन सा मास्टर प्लान था भारत के पास जिससे एक के बाद एक हमारे वैज्ञानिकों की मौत होने लगी। सवाल ये भी है कि आखिर कौन चाहता था कि भारत इस तकनीक में आगे न बढ़े? कौन था जिसे डर था कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में सुपर पावर बन सकता है? आखिर कौन सी थी वो तकनीक, कौन था वो देश? जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस तकनीक में दुनिया का लीडर बने, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। क्योंकि दोस्तों, जय हिंद कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हमारा गर्व है। दोस्तों, भारत का न्यूक्लियर प्लान एक ऐसा मिशन जो अगर पूरा हो जाए तो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में अजेय बना सकता है। लेकिन दोस्तों, इस प्लान की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई से होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए जिस ईंधन यानी यूरेनियम की जरूरत होती है, भारत के पास उसका मात्र 1% भी रिजर्व नहीं है। जी हाँ, महज 1%। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के पास एक ऐसा खजाना है जो हमें ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर बना सकता है, और वो है थोरियम। भारत के पास दुनिया का 33% थोरियम रिजर्व मौजूद है, और ये खजाना छिपा है पूर्वी घाटी क्षेत्रों यानी ईस्टर्न घाट में। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास यूरेनियम नहीं है और थोरियम भरपूर मात्रा में है, तो हमें क्या करना चाहिए? यहीं पर आता है भारत का सबसे बड़ा मास्टर प्लान, होमी जहांगीर भाभा। ये नाम सिर्फ एक वैज्ञानिक का नहीं, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले दृष्टा का है। उन्होंने भारत के लिए एक ऐसा 3 चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार किया जिसे अगर सही से लागू कर दिया जाए तो भारत को कभी किसी देश से ऊर्जा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह योजना इतनी शक्तिशाली थी कि इसे रोकने के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों ने साजिशें रची, वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौतें हुई, लेकिन भारत अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। सबसे पहला चरण, भारत ने 1963 में कनाडा के साथ 200 मेगावाट के 2 हैवी वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की डील साइन की। अब सोचने वाली बात यह है कि ये प्लांट्स सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं थे, बल्कि इनका असली मकसद प्लूटोनियम तैयार करना था। यह सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन सच यही है। जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार होती है, तो यह सिर्फ बिजली नहीं बनाता, बल्कि एक साइड इफेक्ट के रूप में प्लूटोनियम भी तैयार करता है। और यही प्लूटोनियम भविष्य के न्यूक्लियर एडवांस्ड रिएक्टर्स के लिए सबसे अहम हथियार था। भारत के दूसरे चरण की ओर, जहां हमने दुनिया को दिखा दिया कि अगर भारत किसी मिशन पर लग जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता, भारत ने प्लूटोनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में रखना शुरू किया और इसे ठंडा करने के लिए पारंपरिक तरीके यानी पानी की जगह लिक्विड सोडियम का उपयोग किया। लेकिन यहाँ असली गेम चेंजर तब आया जब भारत ने इस सिस्टम के चारों ओर यूरेनियम की जगह थोरियम को भर दिया, और यह एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अब यहाँ विज्ञान का असली जादू देखिए। जब प्लूटोनियम के चारों ओर थोरियम रखा गया तो थोरियम धीरे धीरे यूरेनियम 233 में बदलने लगा, एक ऐसा फ्यूल जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी भारत ने अपने थोरियम रिजर्व को दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स बना दिया। और आज इसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए भारत ने अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को सफलतापूर्वक लोड कर दिया है। एक ऐसा रिएक्टर जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर सबसे बड़ी छलांग है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर भारत इस मिशन में इतना आगे बढ़ चुका है, तो अभी तक इसे पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों, इसका जवाब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। कुछ ताकतें नहीं चाहती कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर बने। हमें अपने न्यूक्लियर उपकरण
खुद तैयार करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर देश हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी बेहद जटिल है, इसे पूरी तरह से विकसित करने में समय लगता है। लेकिन भारत पीछे हटने वाला नहीं। आज हम स्टेज 2 तक पहुंच चुके हैं और अब अगला कदम भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब एक नई क्रांतिकारी तकनीक पर भी काम कर रहा है, एक ऐसा एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां गूगल 2 रिएक्टर कह रही हैं। यह ठीक वैसा ही रिएक्टर होगा जैसा आपने आयरन मैन की मूवी में उसकी चेस्ट पर देखा था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत इस तकनीक में भी दुनिया को पीछे छोड़ सकता है? क्या हम न्यूक्लियर एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनेंगे? अब ये सवाल सिर्फ भारत सरकार या वैज्ञानिकों का नहीं, बल्कि हर भारतीय का सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि भारत इस तकनीक में सबसे आगे बढ़े, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों, जय हिंद कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हमारा गर्व है।